बारा करबई नागर मोहावा में। सुन, अब कोई रिश्ता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई भाभी नहीं, कोई गोत नहीं, सब भाड़ में गया, सब नाता टूट गया। क्यों जाएगा? बोल करके अगर हरामजादी बीच में एक को लफ्ज बोली कि नहीं इधर से इधर की दीजिए, इधर से इधर कर दीजिए, तो तुम ही को लपड़ाएंगे, तुम ही को थप्पड़ देंगे। इसका मतलब राज बांट कर दीजिएगा तो मेरे देवर से रिश्ता तोड़ लीजिएगा। हमदर्दी जताएगी, हम तो हमदर्दी जताएगी। तू क्यों नहीं जता? कौन सा हमदर्दी, कैसा हमदर्दी? तुमने लिए है उसके अंदर में हमदर्दी, मेरे लिए है उसका हमदर्दी कि मेरे भाई पर क्या बीतते होगा, मेरी भाभी पर क्या बीतता होगा। कोई हमदर्दी नहीं, तो मेरा भी कोई हमदर्दी, सब भाड़ में गया। वो लोग नादान है, अगर नादानी हालात में गलती कर बैठा तो क्या उनके साथ मैं भी गलती करूंगी? आप गार्जियन है, गार्जियन होने के लिए मेरे देवर को लप्पर मारिएगा, उसे गुस्सा से राजबाट कर दीजिएगा, उसका दिल नहीं टूट जाएगा? मारेंगे हरामजादे, हमदर्दी जताना छोड़ देंगे, इतना मार मारेगा बुखार उतार देंगे। हम लोग गार्जियन हैं। गार्जियन है तो क्या करेंगे? हाँ, तो लप्पर मारेगा तो बर्दाश्त करने के लिए क्षमता रखती हूँ मैं, उन लोग का दिल नाजुक है। बड़ा हुआ उससे मार खाने के लिए, बड़ा हुआ उससे मार खाने के लिए। गार्जियन है तो क्या करेंगे? उससे सिर पर मुतवाएंगे कि तू सिर पर आकर के मुतो। क्या कीजिएगा? बगावत कीजिएगा उसके साथ? मारा अभी बुला, अभी बुला उसको, बुला जल्दी जल्दी। रानी सोना क्या बात है बाबू जी? अरे आंख में हंसो क्यों? क्यों? ये राज बांटने से पहले तुम रो रही है? ये खुशी का आंसू है कि मैंने आपके भाई को कही, मेरी बातों को मान लिया। अच्छा, तो ये खुशी का आंसू है? जी जी, हम भी समझते हैं कि ये खुशी का आंसू है या कि दुखी का आंसू है। ठीक है, मुझे किस लिए बुलाई? 5 मिनट के लिए मोहलत मांगी थी, मैं सारी वातावरण को क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है भाई आपकी तैयार है राज देने के लिए? थोड़ी सी टेंशन में अगर कुछ बोल भी दिया देवर जी तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। इसमें टेंशन की कोई बात नहीं भाभी, भाई साहब प्यार से राज देंगे, हम आराम से राज देंगे। जी 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 जी, बकवास नहीं कीजिए। ठीक है, तुम जा सकते हैं। भाई साहब, हर सिंह किस लिए तुम्हारा मुझे दरबार में बुलाया है? रुदल सिंह, मैंने तुझे बोला था नहीं कि तुम दोनों पति पत्नी अभी जा सकते हो। मैं अपना पत्नी को बुला करके दोनों राय विचार लेकर के तुझे 10 मिनट के अंदर में बंटवारा करके देंगे। आइए हमारे बैजनाथपुर निवासी बबाल पार्टी सरेन कुमार जी के ओर से शानदार 51 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए सरेन बाबू को माँ भगवती की ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम दोनों पति पत्नी विचार करने की राज को बंटवारा कर देने में ही फायदा है। अरे आज हो कल हो, किसी दिन होना ही तो है, इससे बढ़िया झंझट से फायदा है कि बंटवारा कर देना चाहिए। लेकिन बहादुर, मैं तुझे अभी भी मौका दे रहा हूं, अगर इस मौका से तुम नहीं सुधारता है, ये राज बंटवारा करने के लिए चाहते हो, तो ये राज महोबा के बारे में हम दोनों भाई को किसी को मालूम नहीं कि राज महोबा कैसा है, क्या है, नहीं है। किसके मालूम है? ये राज महोबा के बारे में बनारस किला में चाचा सैयद रहते हैं, उन्हीं का दिया हुआ है ये राज महोबा। बरसों साल की कहानी है, पिताजी को गुजरने की बात की। बहादुर, अगर बंटवारा करने के लिए चाहते हो तो तुम सबसे पहले राज महोबा छोड़ करके बनारस किला जाना होगा। बहादुर, अगर चाचा सैयद जिंदा होंगे तो चाचा सैयद को यह बोलना है कि हम दोनों भाई को बंटवारा होना है, राज महोबा के खाता खेसरा बही कमाल रसीद वगैरह वगैरह जो भी कागजात है लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा करवा दीजिए। बहादुर, अगर चाचा सैयद मर गए होंगे
तो भैया अभी अली से अकबर बरकरार होंगे। वही बात भैया अकबर को कहना होगा कि राजमहोबा के जो भी खाता खसरा है, वही कवाला है, सब लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा कर दीजिए। बहादुर, जाने से पहले एक शर्त है। शर्त क्या है? अगर ये राजमहोबा तुम्हारे नाम से होगा, राजमहोबा तुम्हारे नाम से होगा, तो हम तीनों व्यक्ति सदा के लिए राजमहोबा छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। नहीं बहादुर, ये राजमहोबा मेरे नाम से होगा, तो तुम तीनों व्यक्ति को सदा के लिए राजमहोबा छोड़ के बाहर निकलना है। मंजूर है बनारस किला जाओ, नहीं मंजूर है तो जिस तरह तुमको कार्य मिल कर आने के लिए उस तरह मिल के रहो। मुझे मंजूर है। मंजूर है, जा सकते हैं। जा रहा। अरे यहाँ का बात भैया, यहाँ मारे छोरा राजा बापा नाराज किला का चोरी किया। चोरी बनारस रे पर गए रे, सात समुद्र पर रे वही पार, खबर जाना दूर भैया या खबर को अलगोया लंबिया झुमल पूरा बता दो खुला बछेरा चोरी नारे पाला गुजर मारा चका दरबार बात बात में बतिया बढ़ गए। चोरी का नमाल हमार चोरी चोरी को मिलवारा बाबुआ या के बदल की लापा नरस में यही बनारस किला है। न चाचा सैयद को देखता हूं, न ही भैया अकबर को देखता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं भैया अकबर को बुलाता हूं। भैया पर गुल मचा गई रे कोहरे पर्रे पर्रे भाई साहब कोहर हाँ भाई साहब का बात है बढ़िया कसा पिया साइली रे। सबसे पहले आप
बनारस किला का समाचार तो कह करके सुनाइए, क्या हाल चाल है बनारस किला का? अरे हमरे बनारस किला के समाचार का जानबी, आला ताला दुआ से ठीक है हमने समाचार। कोई देश का छतरी धमकी या चढ़ाई तो नहीं किया है ना काहे हमें चढ़ाई करी। अच्छा ते बोल अपने राज मोहब्बत के समाचार का हो। मेरा भी राज मोहब्बत का समाचार भाई साहब बिल्कुल अच्छा है। 3 बजे रात के लिए क्या बात है रे? कोई मुसीबत के मारे आज आपके दरबार आया कोई देश का छतरी राज मोहब्बत चढ़ाई तो नहीं कर लगा। ऐसा काल मैं करा पैदा लिया भाई साहब कि बाबू रुदल सिंह कराते हुए 16 छतरी आकर के राज मोहब्बत पर चढ़ाई करेगा। अच्छा क्या बात है बोल भाई साहब का। इंदल अमरजीत सिंह गया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। हाँ मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। इंदल सिंह मारते बिजली का कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार दिया, बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। अच्छा ओकरे बाद भाई साहब उसके बाद इंदल सिंह ने बोला कि अमरजीत सिंह तुम यहाँ से चले जाओ अपने माँ और पिताजी के पास। तुम अपने माँ और पिताजी को बोलना ये राज को बंटवारा करने के लिए अगर 24 घंटा के अंदर में राज मोहब्बत को बंटवारा तुम्हारे माँ पिताजी नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। अल्लाह, मैंने इसलिए आया हूं कि खाता खेसरा के साथ चलिए और राज मोहब्बत को दोनों भैयारी में बंटवारा कर दीजिए। सुन तोरे हम समझियो मान गए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा होल तो दोनों भाई कैसे सियाना झगड़ करी रे। जब बच्चा होकर के बोल दिया सियाना का गर्दन काट लेंगे, काट लिया कि वह छोड़ दिया वो तो काट ले। तो चलिए खाता खेसरा बही कबला के साथ राज को बंटवारा कीजिए। हम काहे ले देबे रे? जो राज तोरे हम दे दलियो राज से हमरे का लालची है, का मतलब है? यहाँ से लौट के चला जाओ, दोनों भाई में बंटवारा कर या ना कर दे, हमरे कोई मतलब ना है। कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन आप राज मोहब्बत नहीं चाहिएगा, नहीं चाहिएगा भाई साहब। अगर आप इसी वक्त मेरे साथ राज मोहब्बत नहीं चाहिएगा, राज को बंटवारा आप नहीं कीजिएगा तो पहला गर्दन आपको काट। अल्लाह अल्लाह चल 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 समझ गलिए कि मोहब्बत के लग झगड़ा मोहब्बत में रह जाइए। अब बनारस किला में झगड़ देव यही बात है। अरे ताबा महाराजा का या बकाला लटका भरिया गरम हवा से महाराजा गरम का लाल लुटे भरिया गरम हवा भरिया चाल बराबर जाए ये भारत के 18 भरिया चाल बराबर जाए खेले जाने बदलामी के ये 20 बरस का जोर मुना देखो रे क्रिया का 20 बरस का जोर मुना देखो रे क्रिया का चलते बाबा रुदल बाबू पकड़ा रैया जरी यहाँ दरबार से चलते बाबा रुदल बाबू पकड़ा रैया बाबू। देख रहे भाई साहब दरबार को भी छोड़ करके फड़ा रहे। सही में झगड़ा हो लो। गोला छे भाईजी खुश रहू दुल्ही, खुश रहू दुल्ही। पना पना भाई खुश रहो आला से। आला से हाँ भाई साहब। अरे दोनों को दोनों देखियो, दोनों बचवा कहाँ गया? वही तो बवाल है भाई साहब, झंझट का जड़ तो वही दोनों बच्चा है। और दोनों बच्चे को एक सामने नहीं होने के लिए इसलिए कि कब लड़ जाएगा कब बजड़ जाएगा इसलिए दोनों को दूर कर रखे हैं। समझ गलिए।
लगा है मिट्टी का मूर्ति सब खड़ा है, कमांडो का जैसा दोनों तरफ से घेर ललके है, कोई कुछ नहीं बोले है। मिनिस्टर साहब, आप जो बनारस किला छोड़कर ये मोदी किला की अदालत में पधारे हैं, जिस काम के लिए आपको मंगाया गया है वो काम की उचित हक उचित फैसला करके जाइए। साइलेंट रहिए, साइलेंट। एक बार हमारे सामने में तुम जवाब नहीं करो। बाप रे बाप, लागे छे मोदी जी अलखिन की हो। बड़े बड़े 14 मुगल पठान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है, हमारे सामने में सही से बोलता है नहीं। तूने जात का एक औरत हो करके हमारे सामने तूने सटासट हम की करिए यो मौलवी साहब के दरीले लसक गेले, रिमोट देखबा पड़ता। भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला को छोड़ करके मोहवी किला पधारे हैं, उस काम को उचित हक हिस्सा दिला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे हमारे सामने में जवाब करती है, कैसे 8 मोड़ के थोड़ा लग के थोड़ा घूंघट मार के कि भाई साहब जिस काम के लिए आप बनारस छोड़ के राज मोहब्बा पधारे हैं, आप उचित फैसला कर करके चाहिए। ये देखिए कौन सा तीता खानदान घर का बेटी है, कैसे नीचे खानदान घर का बेटी है, हमें कहती है मिनिस्टर साहब। मैं मिनिस्टर साहब मैं दुखित गिनाता हूं क्या? आज तक मेरा ही कलम की ताकत से मानसी से लेकर सहरसा तक बड़ी लाइन का निर्माण करवा दिया। मेरा ही कलम की ताकत से सहरसा से लेकर फर्जगंज तक बड़ी लाइन का निर्माण करवा दिया। और मेरा ही कलम की ताकत से दीवारी स्थल में देखिए टीवी टावर मैंने लगवा दिया। और देखिए मेरा ही कलम की ताकत से जिसको रास्ता नहीं था मैंने घर घर आंगन आंगन मैंने सोलिंग बैठवा दिया। मेरा ही कलम की ताकत से, और मेरा ही कलम की ताकत से पब्लिक लोग जलावन के लिए इधर उधर उधर जाते थे, और मेरा ही कलम की ताकत झटका लगा है कि घर घर गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंच गया कि नहीं? और क्या डीलर क्या करता था, अड़वा चावल लेता था, पब्लिक लोग को खिलाता था, मेमनिया टैफा पकड़ता था। यही मेरा ही कलम के झटका लगा है कि हर हर पक्की चावल ला रहा है, पब्लिक लोग को दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और देखिए मेरा ही कलम की ताकत से मैंने मोदी सरकार से मैंने बात किया, 1 साल तक मैंने राशन मैंने फ्री करवा दिया। है कि नहीं भैया बोलिए? और हम ही कहता मिनिस्टर साहब हमें तो गोगुगार का बोलिए पिता खानदान के बेटी छिए, किशोर नीच खानदान के बेटी बोनियरवा घर के छिए हमें। और गोगैली जे घोग तन के भोग लगल के त ये ढिरवा का समझ गया रे, समझ गया रे आला से। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी तुमको मुट्ठी में नहीं है, मुट्ठी से बाहर है। वो भी तो औरत है, कहाँ बोलती है रे? भाई साहब, जिस काम के लिए आपको बुलाएगा सिर्फ आप उस काम को बात कीजिए, समझ गई? इसका बोलिए आपको तिखा लगा है ना? लगे तिखा, वही तो कह रहे हैं
इसका बोले आपको तिखा लगा, शायद अगर उसका आवाज सुनिएगा ना, उसका आवाज आपका फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज नहीं तो काम की बात कीजिए। हमरे कायल फिजोरी है, सही कह, ठीक है। भाई ईमानदारी भैयारी किस्सा एक करी इधर उधर हुआ तो समझिए आज पूरे अंडा को गंदा कर दूंगी। बताइए भैया, बताइए हम मुर्गा अंडा देते हैं, बताइए बताइए मुर्गा अंडा देते हैं, बताइए। मौलवी साहब क्या फिता उतर गया, मुर्गी अंडा देती कि मुर्गा अंडा देता? मुर्गी अंडा देती है, हम तो सोचते कि मेरा मुर्गा ही अंडा देता है। चलो ठीक है। ये बहुत पुराना खेता खसरा है, देखिए बहुत जमाना का है, पुराना खेता। आला सिंह और रुदल सिंह दोनों भाई कान का पर्दा खोल के सुन ले, किस रोज की बात है, बहुत पुराना बात है। उस टाइम में आला सिंह 5 बरस का था, रुदल सिंह माँ के गोद में दूध की छना बना था, गोद में। झगरू सिंह ने तुम्हारा पिताजी को पूजा के बहाने से सरली किला से मारो किला बोला लिया और तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया। जब तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया तो तुम्हारा सरली किला पर झगरू सिंह ने छापा मारी कर दिया, यानी कि निकाल बाहर कर दिया। झगरू सिंह क्या किया, दोनों भाई का घोड़ा के टाप में बांध के सरली किला से मारो किला ले गया और गर्म घड़े में डाल दिया और खैनी मरचा के धुआं कस के दिखाया। दोनों भाई गर्म घड़े में तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा माँ ऋषि अर्जुन मिट्टी की देवी, ये दोनों बेटा के गर्म घर से निकाल के मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा महारानी का आसन डोली और गर्म घर से तुम्हारी माँ के गोद में डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते 51 किला गई, खाना के बदला में बिजली कोर्रा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। कोई क्षत्रिय 51 किला के तीनों माँ बेटा का बिलमा के नहीं रखा। फिर वहां से तुम्हारी माँ भागते भागते हमारे बनारस किला पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने रहने के लिए मैंने घर दिया, खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया। आला सिंह को मैंने क्या किया, कॉन्वेंट स्कूल में नाम लिखा दिया, आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया। फिर तुम्हारी माँ कहती अकबर, ये रुदल सिंह को धोते हुए जो मुझे बहुत थक गया, ऐसा कर कि तू अमानत ले ले। मैं बोला तो समय मुझे रुदल सिंह को अमानत दे दे। अल्लाह ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया था, 18 बीघा का मेरा रेंट क्षेत्र था, लटका गुटका बना सीखने वाला। मैंने रुदल सिंह को अखाड़ा ले गया। रुदल सिंह के साथ मैंने लड़ते 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 यानी मैंने हार गया, यानी कि 7 हाथी का ताकत मैंने रुदल सिंह को दे दिया। मैं रुदल सिंह मैं तो थक गया, ऐसा कर कि अपने गोदाम में 60 बोरी चीनी चापत्ती रखा हुआ है, 2 कप चाय बना के लेती है ना, 1 कप तुम पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा। तूने यहाँ से गया खाली हाथ वापसी आ गया। मैं बोल रुदल सिंह चाय लाओ। रुदल सिंह ने जवाब करते कहा, भैया अपने गोदाम में चीनी है न चाय पत्ती है, मैं क्या चीज करके बड़ा करके लाऊंगा। मैं बोला रे बेहुदा, कल तो टायर गाड़ी से मैंने 60 बोरी चीनी चाय पत्ती गिराया, क्या हुआ। रुदल सिंह ने जवाब करता कहा, भैया ये धरती फाट के नीचे गया कि आसमान फट के ऊपर गया, ये मुझे पता नहीं है। मैं थोड़ा सा बिगड़ के बोला कि क्या हुआ। रुदल सिंह ने मुझे कॉलर थम लिया, कहा भैया अगर जाते बकवास कीजिएगा हमारे सामने तो पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नष्ट हल्का है टोटल मैंने चुन करके काट लूंगा। काट लिया कि बाकी रखा। जैसे ये बात अब्बू को कहने के लिए मैं जा रहा हूँ, फिर तुम किधर से पहुंच गया और बोल के क्या जा रहा है, भैया अभी तो मैं जा रहा हूँ, अगर लौट देंगे तो जिंदगी उठा लेंगे। ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। इसमें बेईमानी कौन किया? कौन किया? शुगर का गुलाम किया। चलो नीचा करके बात कीजिए, समझ गए ना। बहुत राज देने वाले ये राज है फल्लामा के नाम से। जिस टाइम में ये लोग भरे भटके हुए थे, न कोई सहारा था, आपके पास गए आसरा लगने के लिए, आपने शरण लगाए रहने के लिए घर दिए, खाने के लिए अनाज दिए, पहनने के लिए बस्तर दिए। कुछ दिन के बाद ये लोग अपना होश संभाला, बनारस से जा रहा था, आप रात दे रहे थे। उस टाइम इसकी माँ जिंदी थी, उसके नाम से
लिख देते, दोनों भाई के हक हिस्सा बराबर हो जाता। यानी था दोनों का नाम खाता खेसरा बच्चा चढ़ा देते, दोनों भाई मिलकर बांट लेता। सारी संपत्ति इसके नाम से लिख दिए। इसका नियत बदनीति हो जाए, उनको हक हिस्सा नहीं देगा तो तीनों बड़ा निकाल जाएगा। ऐसे ऐसे जो करती है आला सिंह को देखा कि मुझे नहीं। तू हमार कलेक्टर मिनिस्टर साहब जे नहीं। देखिए भैया, मैं क्यों लिख दिया आला सिंह के नाम से राजपाट, रुदल सिंह के नाम से मैंने क्यों लिखा राज, रुदल सिंह के माँ के नाम से मैंने क्यों लिखा राज। रुदल सिंह की माँ उस टाइम में बूढ़ी थी, रुदल सिंह उस टाइम में दूध के छना बना था माँ के गोद में। आला सिंह उस टाइम में 5 बरस का था। आला सिंह को मैंने पढ़ाया, अकल है उसके पास, बुद्धि है, मैं उसी सोच के मैंने आला सिंह के नाम से मैंने लिखा रहा। वो बात नहीं, कौन बात है? राधा चमके बात सेठ के बात है। कौन बात है? बेईमान डिंगरवा कहीं के चिट्टे में सर से लेके 5 तक का नस काट लिया, नियत में खोट हो गया। चिट्टे में चिट्टे उठा लिया तलवार में, उसी में बेईमानी छा गया, इसलिए उसके नाम से नहीं लिखकर इसके नाम से लिख दिए। तुम तो यही सोचती है, राजा है जो दिला का जाए। तुम तो यही सोचती है कि रुदल तीनों व्यक्ति जंगल का उड़ जाएंगे ना, तो तीनों भी मियां तसला का फेरते रहे। राधोज पर बच्चर गिरा दिया लामिया बेईमान में, राजा एकरा नाम से लिख दल के हमरा बेईमानी करे छे। बच्चर गिर जाएगा, इसी पर अटक जाएगा, पिल्लू फरेगा पिल्लू, कैंसर के इसी में मर जाएगा। कैंसर धरता तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगी। निपुत्रा करुणा में मोरियो न गले। क्या मर जाएगा? हमारे लिए लाइसेंस बना है, मर जाएंगे कैसे? ऐसा जितने निखत्तर चल जेबो। आला सिंह इधर आ। रात दे वाला का पूछ का हम 17 टुकड़ा कर दिए। आला सिंह इधर आ। रात दे वाला के मुंह में खरना सब खरसार दिए। इधर आ। छोड़ो क्या करेंगे, इधर आओ। अगर कुछ भी रुदल सिंह को नहीं देना है ना, तो कम से कम उसको 2 डिसमिल दे दो, हम जा रहे हैं। आप जा कहाँ रहे? फिर पंचायत बुलाएंगे। जब आप आ ही गए हैं तो 10 डिसमिल दिला करके चाय पानी खा करके उसके बाद राजमोहबस देंगे। कौन पिएगा तुम्हारे आचार्य? अगरा देते के चाय कौन मुंह खदा घर जाओ, ऐना में मुंह देख लो, ये भालुओं से बेहतर लागे। चाय पीते अगरा पेट में कुछ नहीं क्या देना चाय। कौन तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए आया? भीख कौन मांग रहा है? दिखो ते सकल दिख हमारी राज पर, मेरी राज पर अभी रानी बनी हो, रानी मेरा ही राज पर। दादा वाला ये कर राज नैना किला से खोचा में लाई थी। तोरे दादा के छिए लिया नहीं चा। तुम्हारे यहाँ कौन चाय पिएगा? तुम्हारी पत्नी का मुंह से तो कच्चा पका रसगुल्ला गया। दादा धनी के बेटे बनो मां तेरा मुंह से बर्फी के ढला गई। ऐसी औरत रहा। देखिए भैया, बोलती है आला सिंह को मैंने शादी कराने के लिए गए थे, कहाँ? नैना किला। इसको पिताजी को नाश्ता का व्यवस्था, मैंने चाय नाश्ता करवाया और कपड़ घोर बना करके मैंने राजमहल लाया। देखिए बच्चर खसोना हमरा त दे मैया के लगने जा छे निपुत्राई। बच्चर खसोना त तित्ते गाय गिले छे के मागे। ए ओ बाबू फकीर बन के गले रे, पटल का लुंगी रे, दे में धंधन माछी फिरे रे, कटोरी एगो हाथ में निपुत्रा। हमरा मां बाप का लाज लगले, टोपी दल के, कुर्ता दल के, पजामा दल के, पट्टी दल के। एकरा लागा है दादा कते दिन से नहीं खेल के, राधा गो मुर्गा खाया, एक कथा तक के लिए एक बाल्टी खा गया। तोरा मुंह में कुछ नहीं हो जा, खा के बेईमान बने छे। बताइए ने क्यों इसको रखे हुए? चार भीख मांगने के लिए आए हैं। भीख फेर भीख मंगा फकीर नहीं बन जाए चा। रुदल सिंह आइए आप हैं। रुदल सिंह आजा बहादुर सामने। हमारी तुम्हारी कुछ बात हुई थी ना, शर्त मंजूर है ना? हाँ मुझे मंजूर है। नाइस, मंजूर है तो शुभ काम में मिला किस बात का? सारा पोशाक उतारो और मिनट से पहले दरबार को खाली करो। ठीक है।